ठंड के कहर की लगभग 0 डिग्री, मतलब कि उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में इन दिनों तापमान ऐसा ही लगता है। दिन में नहीं तो रात में तो लगता ही है टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री पहुंच गया हो। दिल्ली के पास के शहर गुरुग्राम में आज सुबह 5:30 बजे से 7 बजे के बीच तापमान था 0.6 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ ना ये लगभग 0 डिग्री। दिल्ली का भी हाल ठीक नहीं है। ठंड ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, सब जगह यही हाल है। ठंड और फिर ठंड की वजह से कोहरा। और परेशानी ये है, ये मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 3 दिन अभी इसी तरह ठंड में रहना होगा। क्या अगले 2 दिन में दिल्ली में तापमान 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा? ठंड इतनी प्रचंड है कि क्या दिल्ली एनसीआर जम जाएगा? पंजाब हरियाणा में ठंड की वजह से रेड अलर्ट क्यों जारी करना पड़ा? यूपी राजस्थान में अगले 2 दिन में क्या ठंड और बढ़ने वाली है? ठंड से बुरा हाल है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में। दिन भर कड़ाके की धूप और शाम होते ही ऐसा लगता है जैसे बर्फीली हवाएं चल रही हों। दिल्ली एनसीआर का मौसम इन दिनों बिल्कुल पहाड़ों जैसा बना हुआ है। कड़ाके की धूप में ठंड का पता नहीं चलता और एक बार जब सूर्यास्त हुआ तो ठंड का एहसास होता है। दिल्ली में तो ठंड ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली के आयानगर में तापमान 2.9 डिग्री और पालम का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 13 वर्षों में अब तक का सबसे कम तापमान रहा। गुरुग्राम में भी सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। सोमवार की सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में 4 डिग्री तापमान था। और चिंता की बात यह है कि आने वाले 3 दिनों तक इस तापमान में कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, यानी ठंड अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही बनी रहेगी या तापमान इससे भी कम हो सकता है। आज 12 जनवरी को हमने देखा कि जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा गिरे हैं और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे आ गया है। अभी तक का लोएस्ट टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में है और उसका कारण यह है कि जो उत्तरी हवाएं है, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर स्नोफॉल आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हुआ था। वहां से जो ठंडी हवाएं ये उत्तर दिशा से चल रही हैं, तो ये जो ठंडी हवाएं हैं वो टेम्परेचर गिरा रही हैं और आसमान साफ है। ओवरनाइट कूलिंग होती है, उसके कारण ग्राउंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाला पड़ रहा है कई इलाकों में। पाला पड़ रहा है खास करके राजस्थान वगैरह में। अगर हम देखें तो टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि ये दिल्ली में अगर ये देखिए पालम में 3.3 है और सफदरजंग में 3.2 डिग्री है, जो अभी तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। अमृतसर में 1.1 है और आपका गंगानगर में 1.4 है और चूरू में 1.3 है और अगर सीकर में देखें 2 डिग्री है। तो माने कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में, 1 से 3 डिग्री के बीच में ये सारे इलाकों में अभी भी टेम्परेचर बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर है वो काफी इलाकों में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा नीचे बने हुए हैं। तो इन सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है जो काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गंभीर शीतलहर की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी तक हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। 15 जनवरी से 18 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 17 और 18 जनवरी को हरियाणा और पंजाब में बारिश हो सकती है, जिसके चलते तापमान और गिरेगा।
यही वजह है कि मौसम विभाग को कोहरे का येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। रेड अलर्ट का मतलब हुआ सबसे ज्यादा कोहरा। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान के लिए कोहरे का रेड अलर्ट है, यानी इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोहरा हो सकता है। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी राजस्थान के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सेंट्रल और पूर्वी यूपी, उत्तरी बिहार और झारखंड के लिए कोहरे का येलो अलर्ट है। उत्तर भारत और मैदानी इलाके इस समय कड़कड़ाती ठंड की चपेट में हैं। रेड अलर्ट आप देख रहे हैं मौसम विभाग ने जारी किया और उसका असर जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के आपको झारखंड तक, पूर्वी उत्तर और ऊपर से कश्मीर से लेकर के अगर आप देखें तो राजस्थान पूरा चपेट में है। अब तक कई बार पश्चिमी विक्षोभ भी आए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए, साथ उत्तर भारत के लिए जो अलर्ट जारी किए गए हैं, तो पहले तो उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी जो हमारा अलर्ट है बेसिकली रेड अलर्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के लिए है। उसका रीज़न यही है कि जो सूबे के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से काफ़ी कम है। जो ऑलमोस्ट अगर पंजाब की बात करें तो टेम्परेचर 1 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं, राजस्थान में भी टेम्परेचर 1 डिग्री तक है, हरियाणा में 2 डिग्री तक है। इसके साथ ही गुरुग्राम में सुबह 5:30 बजे 0.6 पहुंच गया। जी, देखिए मैं तो अपना जो IMD का ऑब्जर्वेटरीज की बात के हिसाब से बता रहा हूँ। और इसके साथ ही क्या है कि सुबह के समय जो विजिबिलिटी है वो भी कुछ जगहों में 0 मीटर तक पहुंची हुई थी। इसको मद्देनजर रखते हुए कि वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है और उसके साथ ही जो टेम्परेचर भी सामान्य से काफ़ी कम है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 2 से 3 दिन ठंड के यही हालात रहने वाले हैं। अगर कहीं कोई राहत की उम्मीद है तो वो 18 तारीख के बाद से होगी। हमारे जो सिस्टम आ रहा है वो एक 15 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में शुरू में रहेगा 15-16 को, स्लोली फिर ये बाकी हिस्सों में इम्पैक्ट करेगा। अगर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स को जनरली 18 तारीख को हम हल्का फुल्का रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए। लेकिन ठंड बढ़ेगी भी, राहत नहीं। उस समय क्या होता है कि जब सिस्टम आता है तो फिर विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे सिस्टम आता है तो फिर विंड ऐसे आने लगती है। तो अगर अरबियन सी से हवाएं आएंगी तो वो सुबह की हवाएं गर्म होंगी, तो उसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर्स हैं सुबह का ठंड है वो आपकी कम हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन पीक विंटर होगा और उसके बाद मौसम में कुछ राहत हो सकती है, खास तौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी के आसार नहीं लग रहे। बर्फबारी अच्छी पारिस्थिति के लिए भी ठीक रहती है, लेकिन अगर ये बर्फबारी नहीं हुई तो पर्यावरण का संतुलन और ज्यादा गड़बड़ाएगा। अब अगर आगे का फोरकास्ट देखें हम तो उसमें मैं ये बता सकता हूं कि अगले 2 दिनों तक 13 और 14 तारीख तक टेम्परेचर इसी रेंज में रहेंगे। थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये 15 और 16 तारीख को आएगा और ये ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। तो 16 और 17 तारीख को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल होगा, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल होगा, लेकिन उत्तराखंड उस समय भी शुष्क बना रहेगा। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे जल्द। आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।